हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपके सामने जो रैशनल नंबर्स हैं, क्या होते हैं रैशनल नंबर, क्यों यूज करते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर से मैं बता दूं, पी बटे क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर P and Q are integers, ठीक है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और Q जीरो के बराबर नहीं होगा, तो ये रैशनल नंबर हो जाते हैं। समझ गए बच्चों। अब हमने सीखा था कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये चीज हमने डिस्कस की थी बच्चों। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, तो इस चीज को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ जाता है आपका रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो बच्चों ध्यान से इसको समझेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन अ रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर टेल्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू व्हिच द फर्स्ट यूनिट इज टू बी डिवाइडेड। तो याद रखो बच्चों कि जो हमने किया था, फ्रैक्शन याद है, फ्रैक्शन यानी भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, है ना, वो किया था। वैसा ही है रैशनल नंबर्स को दर्शाना। फ्रैक्शन में भी क्या पता लगता था हमको कि जो भी डिनोमिनेटर होता था, ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये जो डिनोमिनेटर होता था, इससे हमें पता लगता था कि भाई कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उस यूनिट को, ठीक है। द न्यूमरेटर टेल्स हाउ मेनी ऑफ दीज पार्ट आर कंसीडर, है ना। न्यूमरेटर से पता लगता है कि उन जितने पार्ट हमने किए हैं। देखिए, टोटल भाग, टोटल पार्ट तो डिनोमिनेटर से ही पता लगेगा ना कि कुल कितने भाग हुए हैं उस यूनिट के, और उसमें से न्यूमरेटर ये बताता है कि कितने भाग हमें चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप बता सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर द रैशनल नंबर 2/5 मीन्स, एग्जाम्पल दिया जा रहा है बच्चों यहाँ पे कि अगर आपके पास रैशनल नंबर है 2/5, 2/5, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इसके 5 इक्वल पार्ट कर देंगे, ठीक है। कितने, मान लीजिए एक यूनिट है, इसके बीच के हम 5 इक्वल पार्ट कर देंगे, और 5 इक्वल पार्ट करके इसका मतलब ये है कि 2 पार्ट उसमें से चाहिए हमें। 5 में से कितने पार्ट चाहिए, 2 पार्ट चाहिए, 1 और 2। ये इस तरह से आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। तो रैशनल नंबर -4/5 मीन्स 4 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो। देखिए, जब नंबर लाइन की बात करते हैं ना बच्चों, तो दो चीज आती हैं, जीरो, जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में। राइट में होते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट में होते हैं आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो जहां पे नेगेटिव रैशनल नंबर आ जाता है, तो हम जीरो से लेफ्ट की तरफ देखेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर आ जाता है तो जीरो से राइट की तरफ देखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट तो सेम होगा बच्चों, है ना। 2/5 क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो 5 में से 2 पार्ट लेकिन जीरो के राइट की तरफ होंगे। और अगर -4/5 आ जाता है तो 5 में से 4 पार्ट है लेकिन जीरो से लेफ्ट की तरफ होंगे। ये समझ रहे बच्चों आप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेफ्ट ऑफ जीरो है, यहाँ पे राइट ऑफ जीरो है। क्यों, क्योंकि ये है आपका पॉजिटिव और ये है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर। समझ गए, नोट डाउन कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें आप समझ रहे हैं ना? तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और अब एक एग्जाम्पल देखेंगे हम कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। तो सबसे पहले आप देखिए 2/5 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि किसी भी नंबर लाइन पे हम 0 मार्क कर लेंगे। कर लिया ये। उसके बाद एज द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज 5, है ना? 5 इसका डिनोमिनेटर है, तो लाइन को 5 बराबर भागों में हम बांट देंगे, है ना? तो 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, और इसको हमने 5 बराबर भागों में बांटना है। क्या आ जाएगा ये पहला पार्ट आ जाएगा 5 में से, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा पार्ट 5 में से। समझ गए? तो इस तरह से जो 2 है, न्यूमरेटर क्या है? 2 है, इसलिए हमें कितने पार्ट चाहिए? 5 में से 2 पार्ट चाहिए, तो 2/5 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से कोई भी रेशनल नंबर है आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन दिस एग्जांपल। तो बच्चों यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। एक अब एग्जाम्पल की तरह हम एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करते हैं जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट, है ना? सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको एक संख्या रेखा बनानी है और उस पे ये रैशनल नंबर दर्शाने हैं। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं एक संख्या रेखा। ठीक है, दिस इज अ नंबर लाइन। चलिए फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, है ना? तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 3/4 है। कितना है? 3/4 है। तो ये मान लीजिए 0 है आपके पास। कितना है? 0 है। तो आपको यहाँ पे 3/4 दर्शाना है नंबर लाइन पे। तो क्या बताया था? एक तो न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो दर्शाता है कि टोटल हमें कितने पार्ट्स करने हैं, है ना? तो डिनोमिनेटर से ये पता लगता है कि हमें टोटल 4 पार्ट करने हैं। डिनोमिनेटर 4 है ना? तो यहाँ पे हो गया 1, तो ये आ जाएगा 1/4, 2/4 जाएगा 3/4, और ये आ जाएगा 4/4, है कि नहीं? तो यहां से आपके कितने पार्ट हुए? 4 पार्ट हुए। अब आपको क्या दर्शाना है? 3/4, है ना? तो न्यूमरेटर ये है, तो न्यूमरेटर ये दर्शाता है कि हमें कितने पार्ट चाहिए? कौन सा पार्ट चाहिए? 3 पार्ट चाहिए बच्चे 4 में से, है ना? तो ये हो जाएगा, है ना? आप इसको लिख सकते हैं, दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे इसको। इसी तरह से पार्ट सेकंड और थर्ड भी सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से नंबर लाइन पे इनको शो करके दिखाइए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया? आगे देखिए,
अब हमारे पास क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि हम नेक्स्ट पार्ट कर सकें। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। अब आपको -5/8 शो करना है इस पे, है ना। तो क्या बताया था मैंने कि कोई नेगेटिव रेशनल नंबर हो तो आप जीरो के लेफ्ट साइड में इसको शो करेंगे, है ना। तो ये -1 -2 इस तरह से जाएंगे ये। अब देखिए आपके पास न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे -5 और डिनोमिनेटर है 8, तो टोटल कितने पार्ट्स होंगे, टोटल 8 पार्ट्स होंगे। 1, ये हो गया 1/8, फिर 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ये सब माइनस में होंगे, है ना। 6/8, 7/8, 8/8 और -8/8 कैंसिल आउट करके ये -1 ही आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर क्या दर्शाता है कि हमें 5 पार्ट चाहिए बच्चों 8 में से, है ना। तो 5 पार्ट कहाँ पे मिलेंगे आपको, ये रहे, है ना, -5/8। तो ये रहा आपका -5/8 इस नंबर लाइन पे। सिमिलरली भाई -7/4 है, इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए अब हमें नेगेटिव साइड में जाना है ना। तो कितना है, -7/4 है, ये हो गया -1, -2, -3 एंड सो ऑन। हमें यहाँ से पता लगेगा, देखिए 7/4 है ना, -7/4 टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, 2, 3, ये हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4 जो कि होता है -1। यहाँ पे कितना है, -7/4 है। तो इसके बाद फिर हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे -5/4, -6/4, -7/4 और ये -8/4 कैंसल आउट करेंगे तो -2 ही बनेगा यहाँ पे। तो देखिए हमें कितने चाहिए, 7 पार्ट चाहिए, है ना। तो 7 पार्ट कहाँ से आ जाएंगे जीरो के लेफ्ट साइड में, ये रहे बच्चों हियर, है ना। ये है -7/4, नोट डाउन कर लेंगे इसको। इस तरह से कर सकते हैं, तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं इसके। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया, आगे करते हैं। अब अगला सवाल है, देखिए आपके सामने यहाँ पे क्या बोला गया है, द पॉइंट्स P Q R S T U A एंड B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, ये क्या है भाई, अलग अलग पॉइंट्स इस नंबर लाइन पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और किस तरह से है ये, TR, ठीक है, ये क्या है, TR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SU एंड AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सब इक्वली डिस्टेंट हैं, बराबर पार्ट्स में बांटा गया है इनको। जो ये यूनिट है -1 से -2, इसको इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1, 2, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है, 2 और 3 को। ये चीज आपको बताई जा रही है। नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S।
तो जो पी, क्यू, आर और एस से रेशनल नंबर यहाँ पे आएंगे, उनका नाम बताना है आपको। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, 0 से 1 है ना। अगर हम 0 से 1 को भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या आ सकता है, ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है, आ सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3, 2/3 एंड 3/3। 3/3 को कैंसिल आउट करेंगे, 1 ही आएगा। अगेन इनको अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ये 4/3, 5/3 एंड ये 6/3, और जो 6/3 होगा वो 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां से मुझे एक चीज पता लग गई कि जो आपका ए है, हालांकि पूछा नहीं है, फिर भी जो ए है वो 6/3 है हमारे पास, है ना। फिर उसके बाद ये अगर 6/3 है, ए 6/3 है, तो पी क्या हो जाना चाहिए, ये 3 पार्ट्स में बांटा है तो ये 7/3, ये 8/3 एंड ये 9/3। 9/3 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो हमें पता लग गया है यहाँ पे बच्चों, जो यहाँ पे P है वो कितना है, 7/3, Q है 8/3, है कि नहीं, और B आपका कितना है, 9/3, दैट इज 3 ओनली। तो बेसिकली हमसे यही पूछा गया है ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों पूछा गया है, P Q आपने बता दिया है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि भाई ये कितना है, 3 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दीजिए, ये -1/3, -2/3, -3/3, है ना, -4/3, -5/3 एंड ये -6/3, ठीक है। तो अब यहां से हमें क्या पता लगा है कि जो R है वो कितना है, -4/3 एंड जो S है दैट इज -5/3। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप चीजें समझ गए। अब देखिए, जो आपकी नंबर लाइन है इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है कि नंबर लाइन पे आप कोई भी चीज कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर। जो नंबर लाइन है इसको संख्या रेखा हम बोलते हैं, ठीक है। तो जहां तक भी आपको नंबर लाइन दिख रही है, नॉर्मली इंटीजर्स आपको दर्शाने होते हैं, क्या करते हैं आप, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1, -2, है ना। नॉर्मल इंटीजर्स में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन या फिर रेशनल नंबर शो करने होते हैं तो उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रोल आता है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर देखा जाता है। मान लीजिए 4/2
7 है, 4/7 है, तो हमें कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे इसके? डिनोमिनेटर से पता लगेगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये हो जाएगा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, है ना। और 4 है न्यूमरेटर में, तो ये बताएगा हमें कितने पार्ट्स चाहिए हैं, 4/7 चाहिए, है ना। यही अगर नेगेटिव होता तो ये 0 के लेफ्ट साइड में हम इसको शो करते, मान लीजिए -4/7 है। इससे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, 1 -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7 और -7/7, दैट इज -1। तो अब देखिए -4/7 यहाँ पे है, तो ये 0 के लेफ्ट साइड में आ गए। डिनोमिनेटर से कितने पार्ट्स हुए वो पता लगा, न्यूमरेटर से आपको क्या पता लगा, कितने पार्ट हमें चाहिए हैं। तो इस तरह से संख्या रेखा पर आप दर्शा सकते हैं बच्चों कोई भी रेशनल नंबर। अब इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे होमवर्क में। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।